मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बीते 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आज दोपहर बाद अंतरवाली सराठी गांव स्थित अनशन स्थल पर मराठा बंधुओं से संवाद साधते हुए संकेत दिया कि वे अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार हैं यदि सरकार द्वारा उनकी 5 शर्तों को तय समय के भीतर स्वीकार कर लिया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा उनकी शर्तों को स्वीकार करने के बावजूद वे अनशन खत्म करने के बाद भी अनशन स्थल पर ही बैठकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आगामी 12 अक्टूबर को अंतरवाली सराठी गाँव में मराठा समाज बंधुओं का काफी बड़ा सम्मेलन भी आयोजित होगा। वहीं दूसरी ओर आज शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजी भिड़े उर्फ भिड़े गुरुजी ने अंतरवाली सराठी गांव पहुंचकर मनोज जरांगे पाटिल से भेंट की और पाटिल द्वारा अपनाई जा रही भूमिका को पूरी तरह से योग्य बताते हुए कहा कि वे खुद इस आंदोलन में मराठा समाज के समर्थन में हैं। साथ ही उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल के लगातार गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे अपना अनशन खत्म करने का निवेदन भी किया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत भातकुली तहसील के आसरा व ऋणमोचन गांव में आज कांग्रेस द्वारा जनसंवाद पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसे क्षेत्रवासियों द्वारा भारी प्रतिसाद मिला। जिसे देखते हुए पूर्व पालक मंत्री व कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि आगामी चुनाव में वातावरण बदलने और लोगों को लोकसभा में भी बदलाव करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस की ओर से निकाली गई राज्य स्तरीय जनसंवाद यात्रा तिरसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने के बाद आज मंगलवार 12 सितंबर को कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की निर्वाण भूमि वलगांव से आगे के लिए रवाना हुई। इस समय यात्रा का वलगांव में काफी जोरदार स्वागत किया गया। वलगांव से निकली बाइक रैली में यवतमाल जिला निवासी कलावती बांदुरकर की दुपहिया पर सारथी के तौर पर विधायक यशोमती ठाकुर सवार थी, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस जनसंवाद यात्रा का कुरहा में समापन हुआ। प्रहार जनशक्ति पार्टी व हनुमान व्यायामशाला के संयुक्त तत्वाधान में आज परतवाड़ा में दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें वॉरियर विजय सिंह ठाकुर सहित फिल्मी सितारे रुचिरा जाधव व हार्दिक जोशी उपस्थित हुए। परतवाड़ा में अचलपुर नगर पालिका कार्यालय के सामने स्थित मैदान पर बीती शाम 6 बजे इस दही हांडी स्पर्धा की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू तथा मिलघाट के विधायक राजकुमार पटेल सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। बोल भारत माता की पुढच्या वेळेनं याच ठिकाणी 10 आमदार मुंबईची सत्ता, या राज्याची सत्ता या अचलपुराच्या भूमीतून चालवल्याशिवाय याच हिला देंगे हम। शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा आज गाड़गे नगर में आयोजित भव्य दही हांडी स्पर्धा में कई गोविंदा पथकों ने मटकी फोड़ने का प्रयास किया। इस स्पर्धा को देखने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति रही। भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ और सामाजिक कार्यकर्ता नानक राम नेबनानी भी इस दही हांडी स्पर्धा को देखने हेतु पहुंचे थे। शिवसेना उबाठा पार्टी के नेता महेंद्र जिप्टे ने आज दोपहर अमरावती में आयोजित पत्रकार परिषद में कहा कि गत रोज उनकी विधायक रवि राणा से सीधी मारपीट हुई। विधायक रवि राणा ने उन्हें मारा तो उन्होंने भी विधायक रवि राणा को 2 झापड़ मार दिए। महेंद्र जिप्टे ने यह दावा भी किया कि उस समय उनके हाथ में कोई चाकू नहीं था, बल्कि उनकी कलाई में काफी दम है और वे किसान होने के कारण अपने बाजुओं में ताकत रखते हैं। गाडीची काय निघत काय तो मुजोरपणा करून राहिला। रवी राणापर्यंत हे कोण आहे? हे कोण आहे? महेंद्र जिप्टे भागाला मारणार ही रवी राणाला जोडून कधी पाहिलं नाही। काल जोडून पाहिलं त्यांनी माझ्या अंगावर आला, जसा तो माझ्या अंगावर आला तसा कोण पुण्य आहे। मनपा कर्मचारी संगठन द्वारा आज से बेमियादी कामबंद आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत मनपा के सभी कर्मचारी आज मनपा के प्रवेश द्वार के सामने अनशन पर बैठे हैं। पहिले मुद्दे जे आमचे आर्थिक मुद्दे आहेत त्याच्यावर म्हणजे आमच्या आर्थिक परिस्थिती बरोबर नाही, पैसे देत नाही। मात्र आम्हाला दिवाळीपूर्वी 7व्या आयोगाची 6व्या आयोगाची किस्त पहिले 2-4 दिवसात 7वा आयोग 6वा आयोग आणि DSIRS या 2-4 दिवसात देऊन टाका। बाकीचे पैसे दिवाळीचे प्रत्येकाला 50,000 रुपये दिवाळीपूर्वी भेटले पाहिजे, याचं नियोजन करा। त्यामुळे आमच्याजवळ पैसे नाही आहे। पैसे नाही तर म्हटलं चर्चा करण्याचा अर्थ नाही आहे। त्यामुळे आमची दिलेली नोटीस आम्ही संप बेमुदत संपावर आम्ही तिथून उठून चाललो आहोत। त्यामुळे आमचा संप हा अटळ आहे।
स्थानीय दस्तूर नगर की द्वारकानाथ कॉलोनी परिसर में रहने वाले गिरीश तलरेजा नामक युवा व्यवसायी की डेंगू संक्रमित होने के चलते विगत रविवार की रात मुंबई के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गिरीश तलरेजा को विगत 4 सितंबर को डेंगू की संक्रामक बीमारी ने अपनी चपेट में लिया था, जिसके बाद उन्हें शहर के निजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया और स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर मुंबई रेफर किया गया, जहाँ पर रविवार को रात 8:30 बजे गिरीश तलरेजा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस समय शहर के लगभग सभी इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था का बंटाढार हुआ पड़ा है और शहर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे रहने के साथ ही हर ओर गंदगी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शहर में कीटकजन्य रोगों का जमकर प्रादुर्भाव हो रहा है। इसी बीच नई बस्ती बडनेरा के झूलेलाल नगर में रहने वाली 5 वर्षीय मासूम बच्ची की तेज बुखार के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। उक्त बच्ची डेंगू संदिग्ध मरीज रहने के चलते मलेरिया विभाग ने उसके ब्लड सैंपलों को जांच के लिए यवतमाल की प्रयोगशाला में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आज देर रात तक प्राप्त होने की संभावना है। मनपा आयुक्त देवीदास पवार की अध्यक्षता में गत रोज सर्वधर्मी धर्मगुरुओं की विशेष मिशन इंद्रधनुष अभियान संदर्भ में सभा आयोजित की गई थी। इस अभियान के तहत टीकाकरण से वंचित रहे सभी बच्चों व गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए 11 से 16 सितंबर दौरान विशेष अभियान का दूसरा चरण चलाया जा रहा है। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में जिला परिषद के सीईओ प्रभारी जिलाधीश अभिशान पंडा के हाथों संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान अंतर्गत अमरावती संभाग की पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को धनादेश, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए सीईओ पंडा ने कहा कि केवल पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि गाँव के समग्र विकास के लिए स्वच्छता को अभियान के तौर पर निरंतर शुरू रखना चाहिए। गोपाल नगर की मनपा प्राथमिक व माध्यमिक शाला में दादा दादी दिवस व अमृत कलश रैली उपक्रम बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में चलाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मनपा आयुक्त देवीदास पवार द्वारा की गई। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के समापन उपक्रम के अवसर पर अमृत कलश यात्रा वार्ड के प्रत्येक घर की मिट्टी और चावल लेकर जोन स्तर पर संकलित करते हुए मनपा के जरिए मुंबई से दिल्ली भेजने वाली है। इस निमित्त मनपा परिक्षेत्र की सभी सरकारी व निजी शालाओं तथा प्रत्येक वार्ड में रहने वाले हर घर तक पहुँचने के मकसद से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने पृथक विदर्भ की मांग को लेकर आगामी 31 दिसंबर को आर पार की लड़ाई लड़ने हेतु जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा की है। यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के अध्यक्ष वामनराव चटप ने इस आंदोलन की जानकारी दी। 2023 अंतर्गत विदर्भ मेळावा ही घोषणा केली आणि 19 डिसेंबर 2022 ला विधिमंडळाला घेराव करताना युद्धात व्हायला सुरू हुई है जंग हमारी, लड़ेंगे जीतेंगे, कटेंगे मगर हटेंगे नहीं, लाठी खाऊ गोळी खाऊ विदर्भ राज्य मिळवून घेऊ आणि 23 डिसेंबर 2023 पर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत करू किंवा मरू किंवा जेलमध्ये सोडू असा संकल्प केला आहे। गजानन साखळे विदर्भ आक्रोश मेळावा झाला 9 ऑगस्टला। जे येणारे 2 प्रकल्प होते 660 मेगावॅटचे प्रदूषणाचे, त्याला दीवानखेड़ गांववासियों द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि दीवानखेड़ा के पूर्व सैनिक राजेश बैरट को कुछ लोग फर्जी मामले में अटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी ओर प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर आदिवासी विद्यार्थियों ने आज आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा। साथ ही कहा कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दें या फिर छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर बार बार आंदोलन ही करते रहें। भीम ब्रिगेड संगठन की ओर से मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए बताया गया कि भीम शक्ति नगर में 66 परिवार अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, लेकिन उनके पास घर टैक्स नहीं रहने से वे विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अतः भीम नगर वासियों को घर टैक्स लागू करते हुए सभी मूलभूत सुविधाएं दिए जाने का इंतजाम किया जाए। अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आईवीपी की सुविधा विगत 3 माह से उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन रुग्ण सेवा समिति के मोहम्मद जाकिर ने स्वास्थ्य उप संचालक तरंग वारे को निवेदन सौंपा। मनपा उर्दू उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाला क्रमांक 10 जूनी बस्ती बडनेरा के शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर मनपा की ओर से उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसके चलते शाला व्यवस्थापन समिति की ओर से शाला के शिक्षकों को सम्मान हेतु सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के छोटू वसु महाराज के नेतृत्व में जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि जिले व संभाग के प्रत्येक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र में योग सत्र शुरू कराया जाए।
आगामी 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व के मद्देनजर जिला ग्रामीण पुलिस पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होकर काम पर लगी है। इसी के तहत ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल के आदेश पर जारी वर्ष के दौरान अब तक 32 लोगों को तड़ीपार किया जा चुका है और 37 लोगों को तड़ीपार करने का प्रस्ताव तैयार है। वहीं गणेशोत्सव पर्व के मद्देनजर पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले 17 कुख्यात आरोपियों को भी तड़ीपार करने का विचार किया जा रहा है। इसके अलावा 4 कुख्यात अपराधियों पर MPDA की कार्रवाई करने के साथ ही अन्य 4 कुख्यातों के खिलाफ MPDA के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और ग्रामीण पुलिस द्वारा अब तक 2746 लोगों के खिलाफ विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। शहर के बड़े लोगों की करोड़ों रुपए की जमीन के 3 मामलों में तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर कर फेरफार किए जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले में अमरावती के तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकड़े ने जिलाधीश के पास शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि खुद उनके फर्जी हस्ताक्षर करते हुए इस तरह की गड़बड़ी की गई है। शिकायत मिलने के तुरंत बाद जिलाधीश द्वारा तीनों फेरफार आदेश आनन फानन में रद्द कर दिए गए। भातकुली के हाथुर्णा के सेतु केंद्र संचालक पर सरकार द्वारा तय शुल्क से अधिक पैसे लेकर जाली EVS प्रमाण पत्र देने के मामले में अपराध दर्ज किया गया। इस सेतु केंद्र से 200 रुपए में EVS का प्रमाण पत्र सहज मिल रहा था। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में पुलिस के पथक ने एक घर पर छापा मारा, जहां से 1 लाख मूल्य का करीब 4.5 किलो गांजा बरामद हुआ। छापे की कार्रवाई के दौरान चंदू मोहिते नामक युवक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घर में रहने वाली 2 महिलाओं को अपनी हिरासत में लिया। एक नाबालिग छात्रा का आते जाते पीछा करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक ने छात्रा के माता पिता द्वारा टोके जाने पर उनके साथ गाली गलौज की और धमकी दी। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने आकाश वानखड़े के खिलाफ विनय भंग व पोस्को की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। विगत 10 सितंबर को दमाते चौक में युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आयोजित दही हांडी स्पर्धा में अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ी थी, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों व जेब कतरों ने करीब 15 लोगों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा एक दुपहिया वाहन भी पार्क किए गए स्थान से नदारद था। मोर्शी के अजमेरे लेआउट में रहने वाले पुलिस कर्मचारी श्याम सिंह चुंगड़ा के घर में दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की चोरी हो जाने का मामला सामने आया, जिसके चलते मोर्शी शहर सहित पुलिस महकमे में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। दरियापुर के जींस प्लॉट में अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान में सेंधमारी करते हुए करीब 12 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस मकान में रहने वाले विष्णु भट्टट जब रविवार को अपने घर वापस लौटे तो इस मामले का खुलासा हुआ। सिटी कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी से संबंधित 2 मामलों की जांच करते हुए लालखड़ी परिसर में रहने वाले शहजाद खान, साबिर खान तथा इमरान खान, नवाज खान नामक 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के दौरान दोनों ने वाहन चोरी के मामलों की कबूली दी। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत हनुमानपुरा परिसर में रहने वाले प्रताप चौहान नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने पेट की बीमारी से परेशान होकर अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार की सुबह 6:30 बजे उजागर हुई थी। वाणिज्यिक उपयोग हेतु खेत की जमीन को आक्रोशक करने हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन को आगे भेजने के लिए रिश्वत मांगने वाले नगर रचना विभाग सहायक संचालक कार्यालय के रचना सहायक परमेश्वर गाडगिल को एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने 7,500 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। शहर में बस स्टैंड के निकट अमेजॉन कंपनी के माल को डिलीवरी हेतु लाकर रखे जाने वाले गोदाम में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने वाले अजय भिसेकर व सतीश संगेले ने वितरण हेतु गोदाम से दिए गए माल में अफरा तफरी करने का काम किया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंद्रबाजार तहसील अंतर्गत जवला शाहपुर में एक ही रात के दौरान 9 किसानों के खेतों से पीतल से बने 107 स्प्रिंकलर नोजल चुरा लिए गए। एक ही रात के दौरान 9 खेतों से नोजल चुराए जाने की घटना के चलते परिसर के किसानों में अच्छा खासा हड़कंप है। दरियापुर के आठौड़ी बाजार परिसर के नगर परिषद कॉम्प्लेक्स स्थित टेलरिंग की दुकान में सोमवार की रात शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगी, जिससे दुकान के भीतर रखा पूरा साजो सामान जलकर खाक हो गया। दरियापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला के गांधीग्राम से पूर्णा नदी का पवित्र जल लेकर अकोट की ओर कावड़ यात्रा लेकर जा रहे शिव भक्तों के जत्थे को एक तेज रफ्तार टेम्पो ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में अकोट निवासी युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक बुरी तरह से घायल हो गया। यह घटना रविवार की रात पलसोट फाटे पर घटित हुई थी। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित कृषि महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य व कृषि विशेषज्ञ सुधाकर देशपांडे का आज मंगलवार 12 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे के आसपास निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा कल बुधवार 13 सितंबर को सुबह 10 बजे सौरभ कॉलोनी स्थित उनके निवास स्थान से निकाली जाएगी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।